सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम पाठ 11 पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का हिंदी सेकेंड का जिसे आप टेक्स्ट कहते हैं, जितना भी पोर्शन है पूरा हो गया है। आज से हम पुनरावृत्ति रिवीजन शुरू करेंगे। तो पाठ 11 समर्पित वैज्ञानिक बीरबल साहनी। आज पाठ का हम वाचन करेंगे। पाठ 11 समर्पित वैज्ञानिक बीरबल साहनी। बात उन दिनों की है जब देश को आज़ाद हुए अधिक समय नहीं हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत के स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उन्होंने एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक को शिक्षा मंत्रालय के सचिव के पद की पेशकश की, लेकिन उस वैज्ञानिक ने इस आकर्षक पद की पेशकश को ठुकरा दिया। उनका विनम्र उत्तर था, मैंने अपना जीवन विज्ञान को समर्पित कर दिया है। अब कृपया मुझे कोई जिम्मेदारी ना सौंपे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने एक साइंटिस्ट को, एक वैज्ञानिक को शिक्षा मंत्रालय में सचिव पद के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उस साइंटिस्ट ने उन्हें विनम्रतापूर्वक कहा कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता, मैंने अपना सारा जीवन विज्ञान को समर्पित कर दिया है। इस महान व्यक्तित्व का नाम था डॉक्टर बीरबल साहनी, जिसने शिक्षा मंत्री के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, विनम्रतापूर्वक मना कर दिया था इतने अच्छे पद के लिए। वो कौन था? बीरबल साहनी, डॉक्टर बीरबल साहनी, जो एक साइंटिस्ट थे। वे वनस्पतियों के जीवाश्मों का अध्ययन करने वाले विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। किसका अध्ययन करते थे? वनस्पतियों, पेड़ पौधों को, ये जीवाश्म का, बचे हुए अवशेष का। डॉक्टर साहनी का जन्म 14 नवंबर 1891 को पश्चिम पंजाब के भेरा नामक स्थान पर हुआ था। किस सन में हुआ था? 14 नवंबर 1991। उनका डेट ऑफ बर्थ था 14 नवंबर 1991, और जगह क्या था? पश्चिम बंगाल का भेरा नामक स्थान था। यह स्थान अब पाकिस्तान में है। भारत के विभाजन के पहले की बात थी। इस समय यह स्थान पाकिस्तान में विभाजन के बाद चला गया है। विलक्षण बुद्धि उन्हें विरासत में मिली थी। उनके पिता लाला रुचिराम साहनी भी मेधावी छात्र थे और लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे। वो तेज बुद्धि वाले थे। उनके परिवार में सभी लोग तेज बुद्धि वाले थे। उनकी तेज बुद्धि उन्हें अपने परिवार से विरासत में ही मिली थी। उनके पिताजी थे लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे। लाला जी समाज सुधारक और ब्रह्म समाज आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उनके यहाँ मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले जैसी हस्तियों का आना जाना होता रहता था। यह पारिवारिक वातावरण का ही प्रभाव था जिसने बीरबल में निडरता, उदारता तथा देशभक्ति जैसे गुणों को प्रोत्साहित किया। बीरबल साहनी के जो पिता थे वे एक समाज सुधारक थे और ब्रह्म समाज के आंदोलन के प्रमुख नेता थे। समाज सुधारक यानी समाज में फैलने वाली जो कुरीतियाँ थी, गलत चीज़ें थी, उसको प्रति लोगों को जागरूक करना। तो परिवार का वातावरण ही ऐसा था कि बालक बीरबल के अंदर निडरता और उदारता की भावना, देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भर गई थी। डॉक्टर साहनी ने
बचपन से ही नेतृत्व की गुण थी। अग्रणी रहना, नेतृत्व करना, नेता बनना, यानी चीज़ों को आगे बढ़कर करने की। घर पर जब भाई बहनों में कोई झगड़ा होता था तो डॉक्टर साहनी ही उसका फैसला करते थे और सब उसे मानते थे। बालक साहनी ने अपने पिता के साथ हिमालय की यात्राएं की। शायद इन्हीं यात्राओं ने उनके मन में प्रकृति और विज्ञान के प्रति लगाव को जन्म दिया। यानी बालक जो बीरबल साहनी थे, बचपन से ही उन्हें अग्रणी रहने की आदत थी। घर में अगर कोई बच्चे कुछ करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, तो उसका वो फैसला करते थे और ऐसा नहीं कि उस चीज़ को कोई माने नहीं, सब लोग उनकी बात को मानते भी थे। वो बचपन में अपने पिता के साथ हिमालय की यात्राएं की, तो कहा जाता हो सकता उसी यात्रा के दौरान प्रकृति के प्रति, नेचर के प्रति, साइंस के प्रति उनके मन में लगाव पैदा हुआ हो। डॉक्टर बीरबल साहनी की आरंभिक शिक्षा लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में हुई थी। उनकी आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में। स्नातक की परीक्षा में उन्हें वनस्पति विज्ञान का प्रश्न पत्र आसान लगा, किंतु उन्होंने पाया कि प्रश्न पत्र पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र की ही पुनरावृत्ति है। इसके विरोध में वे उत्तर पुस्तिका खाली छोड़कर चले आए। अपने साहस के कारण शायद उन्हें 1 साल गंवाना पड़ता, पर भाग्य से यह बात बड़े स्तर पर पहुंची और यह निर्णय हुआ कि गलती या लापरवाही प्रश्न पत्र बनाने वाले की है। इसके बाद एक नया प्रश्न पत्र बनाया गया। इस घटना से गलत बात का विरोध करने में डॉक्टर बीरबल साहनी के व्यक्तित्व की दृढ़ता का अनुमान लगाया जाता है। बीरबल साहनी बताया जाता है निडर थे। तो जब बीरबल साहनी की आरंभिक शिक्षा लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में हुई, एक बार वो स्नातक की परीक्षा दे रहे थे, तो जो प्रश्न पत्र था उनको बहुत आसान लगा और ध्यान से जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने देखा कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर था वही इस साल भी आ गया है। उसके विरोध करने के लिए वो क्वेश्चन पेपर कॉपी प्लेन छोड़कर चले गए। उनकी किस्मत अच्छी थी कि सारी बातों पे ध्यान दिया गया और लोगों का ध्यान उधर गया और बड़े स्तर पर उस पर जांच हुई और निर्णय लिया गया है कि जो प्रश्न पत्र छोड़ा है उसकी गलती नहीं, गलती उसकी है जो पेपर बनाया है, इसलिए यह परीक्षा दोबारा कराई जाए। इस तरह हम ये पाठ यहीं पढ़ते हैं, समाप्त करते हैं। आगे के जो पंक्तियां हैं अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।